पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चर्चा करने के बाद आज हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। इट मीन्स वर्ड्स ऑफ ग्रुप, मतलब शब्दों का वो समूह जो एक साथ रखा जाता है किसके लिए? किसी मतलब के लिए या फिर किसी मीन को समझने के लिए या फिर कोई बात हमें बताने के लिए सेंटेंस कहलाता है। क्या? अगर कोई शब्द समूह हमें किसी बारे में जानकारी दे रहा है या फिर खुद में एक कंप्लीट मीनिंग हमें बता रहा है तो वो क्या है? सेंटेंस कहलाता है। इसके अलावा हम एक बात और भी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो सेंटेंस होता है वो खुद में क्या होता है? कंप्लीट होता है, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? खुद में कंप्लीट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस तब तक नहीं कह सकते जब तक कि वो हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करा रहा हो, किसी बारे में हमें ना बता रहा हो। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मैंने बोल दिया कि राज एंड मोहन, और बस मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमें कुछ बता नहीं रहा। तो हम अगर कहना चाहें तो हम सीधे सीधे इसको कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एटलीस्ट एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट होना, कम से कम एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और कम से कम एक मेन वर्ब होना ज़रूरी है। एक मेन वर्ब होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है, अगर मेन वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब हो, तो अगर ये चीज़ें हैं तो क्या है? तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ वर्ब नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सेंटेंस है। वो सिर्फ क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। जैसे राज और मोहन की अगर मैं बात करूं तो मैं ये लिख सकती हूँ, राज एंड मोहन वॉक टुगेदर। वो क्या करते हैं? एक साथ वॉक करते हैं। तो ये क्या है? यस, दिस इज अ सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद में एक मेन वर्ब रखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट भी है और ये मीनिंग भी बता रहा है, इसका कोई मतलब भी है। तो वर्ड्स का ऐसा समूह जो हमें कुछ बताता है या फिर खुद में एक कंप्लीट सेंस रखता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब हम अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर। किस पर बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक ग्रामर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात आपके सामने करूँगी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम किस पर करेंगे? हम पहला जो हमारा सेंटेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंस, वो हम बात करेंगे सिंपल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव। हम सिंपल या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं? सिंपल या डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें दो तरह के, 2 टाइप्स में आपको कह सकती हूँ कि इसमें 2 तरह की बातें हो सकती हैं। या तो वो अफर्मेटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है। यानी कि या तो वो सकारात्मक हो सकता है या फिर वो नकारात्मक हो सकता है। यानी कि या तो उसमें नॉट लगा हो सकता है या नॉट ना भी लगा हो सकता है। सिंपल या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं, और ये क्या होता है? ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, और ये बेसिकली सीधी से हमें एक बात ला कर रख देता है कि ऐसा हो रहा है, दैट्स इट। जैसे राधा नाच रही है, राधा डांस कर रही है, राधा इज डांसिंग
ये क्या है, ये सिंपल सा है, डिक्लेरेशन हो गया ये कि राधा क्या कर रही है, डांस कर रही है। इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, राधा इज़ नॉट डांसिंग, मतलब राधा डांस नहीं कर रही है। तो ये क्या हो गए, सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए। अब अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेकेंड में क्या हम बात करेंगे, हमारे पास सेकेंड है कमांड या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये क्या होते हैं, कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो कमांड दी जा रही होगी या फिर ऑर्डर दिया जा रहा होगा, या रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, मतलब रिक्वेस्ट भी की जा रही होगी, जैसे कि प्लीज़ शट द डोर, है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, प्लीज़ शट द डोर, तो ये क्या है, ये हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर हमें कमांड दी जा रही है। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस का दूसरा टाइप हो गया, जिसमें कमांड, जिसे हम कमांड सेंटेंस या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम जब अगर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें तो हम बात करेंगे क्वेश्चन, या हम इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चन सेंटेंस। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर या तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके लास्ट में किसका यूज़ होगा, क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा, जैसे डू यू हैव माई पेन, क्या तुम्हारे पास मेरा पेन है, इन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन मार्क का यूज़ हो रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वो टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें तो वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी। कौन सा हो गया फोर्थ वन हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले एक्सक्लेमेशन साइन की बात आ जाती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर है तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बड़ा इजी तरीका है कि इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन लग रहा होगा। सेम किसकी तरह, जैसे क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा, उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन साइन लग रहा होगा। यहाँ पर फीलिंग्स की बात आ जाती है, फीलिंग्स या फिर इमोशंस की बात आ जाती है, फीलिंग्स की बात आ जाती है या फिर इमोशंस की बात आ जाती है। हम अपने फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला हुर्रा, वी विल विन द मैच, ये हम क्या करेंगे, हम मैच जीतेंगे। तो ये क्या हो गया, ये मेरे फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो आज हमने क्या बात की, सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जाना। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो क्या होता है अब खुद में ही कंप्लीट सेंस रखता है। इसके हमने चार टाइप्स के बारे में बात की। सबसे पहले हमने डिक्लेरेटिव या सिंपल की बात की, ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सीधे से प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड वन इज कमांड और इम्पेरेटिव, ये क्या करते हैं, इसमें हमें कमांड दी जा रही होती है, ऑर्डर दिया जा सकता है या फिर हमसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, और हम इसका आइडेंटिफिकेशन ऐसे कर लेंगे। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनको पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ हो रहा होगा और यहाँ पर आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा होगा, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य भी हम इन्हें कहते हैं। फोर्थ वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ हो रहा होगा और यहाँ पर फीलिंग्स या इमोशंस का एक्सप्रेशन होगा, हम अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, और एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ हो रहा होगा। तो जब हम टेंसेस की बात करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड दैट्स इट, हैव अ नाइस डे।